खुशामदीद आपको मिडनाइट डायरी के अनकहे वर्कों में। मिडनाइट डायरी इंसानों के साथ पेश आए खौफनाक और डरा देने वाले वाक़यात से भरी पड़ी है। देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मलीर की मसरूफ़ गलियों से हटकर जहां ज़माने कदीम की बाक़ियात थकी थकी सांस ले रही है, एक घर है जो वहशत की अलामत बन चुका है। इमारत खुद तो खामोश खड़ी है, लेकिन इसके अंदर से निकलने वाली आवाज़ों का सिलसिला कभी बंद नहीं होता। बच्चे रात को इसको भूतों का घर कहते हैं। बड़े सर हिलाते हुए इस घर की कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं। ये घर मलीर का खौफनाक घर है। सलमान एक नौजवान साफ़ी हमेशा से ऐसे वाक़यात का खोज लगाने का शौक़ रखता था। वो इस खौफनाक घर की कहानियों से भी मुतासिर था, लेकिन इसको यकीन नहीं था कि वहाँ सच में कुछ होता है। एक रात जुमेरात की चांदनी में इसने फैसला किया वो खुद घर का मुआयना करेगा। तारीकी में डूबी गली में कदम बढ़ाते हुए सलमान को घबराहट होने लगी। हवाओं में एक अजीब सी सर्दी थी जो हड्डियों में घुस रही थी। दरवाज़ा टूटा हुआ था। अंधेरे में इसने झांकते देखा कि घर का हर कोना मकड़ियों के जालों से बुंदा हुआ है। अंदर से लकड़ियों के चटकने और भारी चीज़ों की गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। डर के बावजूद सलमान अंदर चला गया। हर कदम के साथ आने वाली आवाज़ें तेज़ होती गईं। फिजा धूल से भरी हुई थी। इसको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। घर के अंदर अचानक इसका हाथ किसी ठंडी चीज़ से टकराया। एक पुराना आईना था जिसमें इसने अपनी शक्ल देखी, लेकिन उसको पीछे आईने के गहराइयों में धुंधली सी एक और शक्ल भी दिखाई दी। सलमान बेसाख्ता चीख मारकर आईना ज़मीन पर गिरा दिया। ज़मीन से उठने वाली धूल में सलमान को वो शक्ल साफ दिखाई दी। ये एक औरत थी। इसका चेहरा खौफनाक था और इसकी खाली आंखें सलमान को घूर रही थी। सलमान इस खौफनाक मंजर को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो पागल होके भागा और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सुबह होने पर वो दोबारा उस घर में गया तो घर बिल्कुल खाली था। आईना कहीं नहीं था, ना ही कोई आवाज़ थी। सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था जो उससे बता रहा था कि रात को इसके वो वहशत वाकई हकीकत थी। सलमान ने अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाई, क्योंकि वो जानता था कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन जब वो रात में इस घर से पास से गुजरता है तो उसके जिस्म में वही सर्दी दौड़ती है। सलमान को वो धुंधली शक्ल नज़र आती है और मलीर के वो खौफनाक घर उसको याद दिलाता है कुछ राज ऐसे हैं जो कभी नहीं खुले जाए तो अच्छा है।